Good morning, dear students. This is class 4th, subject science, and chapter number 1. Today we are reading this chapter, the remaining parts. As the first video, we teach you leaves, which is called kitchen of plants. Now we started parts of leaf. A leaf has two main regions, a blade lamina and a stalk protale. The leaf contains to the stem while the blade is a thin flat part of a leaf. मतलब जो है हमारी जो पत्ती होती है उसमें दो भाग होते हैं, एक ब्लेड जिसको पंखुड़ी कहते हैं और दूसरा स्टाल जिसे डंठल कहते हैं। और ये दोनों जो भाग हैं इसमें पेड़ के तने से जुड़ी होती हैं और ब्लेड जो है वो पतला सा पार्ट होता है। Each leaf has one main vein called midrib and many side veins. The midrib and the side veins help in bringing water and minerals from the stem and carrying out the prepared food to other parts of the plants. The underside of the leaf has many thin openings called stomata. The stomata help in the exchange of gases. मतलब ये है कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइंस होती हैं जिनको हम मिडरीब्स या साइड वाइंस कहते हैं, जिन्हें सिराएँ कहते हैं, जो पानी और खनिज की सहायता से तने से भोजन का निर्माण बनाने में मदद करती हैं। और ये जो स्टोमेटा होता है इसको रंध्र कहते हैं, जो एनर्जी गैसेस का एक्सचेंज मतलब बदला करने के लिए सहायक होती हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। अब हमें ये पढ़ना है इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जिससे हम पौधे जो हैं वो भोजन बनाते हैं उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नाउ the process by which plants prepare their food using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Plants prepare their food in the form of starch or sugar. This food is transported throughout the plant by the stem and branches. A plant uses some amount of food to carry out its life process while the rest of the food is stored in either leaves, fruits, stem or roots of the plant. कहने का मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है जो प्रोसेस है जिसमें पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ होता है जो पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें जो है पौधे जो हैं अपना भोजन जो है वो स्टार्च और शुगर यानी कि चीनी या शर्करा के रूप में बनाते हैं। ये फूड जो है वो पूरे पौधों में ट्रांसफ़र होता है उसकी तने और शाखाओं में, और इस बने हुए भोजन का उपयोग जो है वो पौधे अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जीने के लिए तथा कुछ जो भाग है उस पौधे का वो उसकी पत्ती, फूल, फल, तने और जड़ों में जाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, नॉन ग्रीन प्लांट्स। मतलब हरे जो पेड़ नहीं होते हैं वो अपना भोजन इसको किस प्रकार बनाते हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिके मैटर्स। Plants like Deodar, Amarbel cannot make their own food because they contain no chlorophyll. They like their foods from other green plants. They are called parasites.
मतलब ये कहने के लिए बताया गया है कि जो मशरूम और फंगी के जो बग नाम का कीड़ा होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये जो है अपना भोजन जो है वो मरे हुए मृत कीड़े मकोड़ों से अपना भोजन जो है बनाते हैं। जैसे कि अमरबेल नाम का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, वह जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वह दूसरों से अपना भोजन लेता है, दूसरे पेड़ पौधों से लेता है, इसलिए इसको जो है पैरासाइट्स मतलब परजीवी कहा जाता है। सम प्लांट्स लाइक croutons have mostly red leaves. These plants have chlorophyll, but it is hidden by the other color. Thus, these plants can prepare their own food. कहने का मतलब ये है कि क्रोटोन जैसे जो पौधे होते हैं उनमें लाल पत्तियां पाई जाती हैं। इन पत्तियों में भी जो है क्लोरोफिल होता है, लेकिन वह जो है वो छुपा रहता है और यह जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन द फिगर दिस इज मशरूम, दिस इज dodder plant and this is croton. Now some usual carnivorous plants, मतलब जो है कुछ मांसाहारी पौधे भी होते हैं वो भी अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं? Some plants grow in soil which is poor minerals, so they eat insects to get enough nutrition. The leaves of Venus flytrap like a trap. They can snap shut when an insect bites in them. The hollow cap-like leaves of the pitcher plant are filled with nectar which attracts insects, which when an insect lands on the wall of the cap, it falls down into the liquid and is trapped there. कहने का मतलब ये है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का पौधा होता है, इसमें ये जो है अपनी जो है न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए जो है कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। जब भी कोई कीड़ा जो है इस पौधे के पास आता है तो इसकी पत्तियां जो हैं वो घड़े के रूप में खुल जाती हैं और जैसे ही कीड़ा इनके पास आता है तो घड़ा जो है वो बंद हो जाता है, जिससे कि उसके रस से, लिक्विड से ये अपना भोजन बनाते हैं। Now, interdependence of plants, animal and human beings. Plants, animal and human beings are depend on each other for their survival. Plants give food, shelter and oxygen to human being and animal. In turn, human beings and animal give out carbon dioxide, which is used by plant to carry out photosynthesis. This way, plants help to purify air. Moreover, human beings and animals help plants in dispersal of their seeds and therefore help in increasing their number. कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ हैं, जानवर हैं और मनुष्य हैं, ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे जो हैं वो खाना देते हैं, जगह देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं मनुष्य और जानवरों को, और इसके बदले में मनुष्य और जानवर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो पौधों को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाने की क्रिया में मदद करते हैं, और इसी प्रकार से पेड़ जो हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं। इसलिए मनुष्य और जानवर जो हैं वो उनके बीजों को और उनको संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। नाउ द लास्ट हेडिंग इन दिस चैप्टर, बैलेंस इन नेचर, मतलब जो प्रकृति है उसका बैलेंस जो है, संतुलन किस प्रकार बनना है। ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। To maintain this we have to protect both the plants as well as the animal. Programs like Van Mahotsav promote the planting of trees and make people aware of the harm caused by cutting them down. Under the wildlife protection programs, wild animals are given special
प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज़। कहने का मतलब जो है वो ये है कि पौधों और जानवरों का बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो प्रकृति में बहुत ज़रूरी है। इसको बनाए रखने के लिए हमें पौधों के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए। जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों में पेड़ों को लगाने के लिए बताया जाता है और लोग जो हैं उसको जो है पेड़ों को काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में बताया जाता है। इसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत जानवरों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है जंगलों में और सेंचुरीज अभयारण्य जो बड़े बड़े जंगल होते हैं। सो दिस इज चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप द स्टूडेंट्स you may read this chapter carefully and learn it very carefully. So thank you.